लेकिन शुरुआत करेंगे सोमनाथ मंदिर पर पीएम मोदी की तरफ से लिखे गए उस लेख की। देखिए रिपोर्ट। सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर शेयर किया गया ये वीडियो ये बताता है कि 1000 साल पहले जिस सोमनाथ को तोड़ने की कोशिश हुई थी, आज वही सोमनाथ भारत की आत्मा बनकर खड़ा है। जिस सोमनाथ मंदिर पर कभी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, वही सोमनाथ आक्रमण के बावजूद लोगों की आस्था का केंद्र बनकर खड़ा है और इसके शिखर पर लहराता भगवा ध्वज भारत की सभ्यता और चेतना को परिभाषित करता है। दरअसल सोमवार को सोमनाथ मंदिर के विध्वंसन के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने खास ब्लॉग पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में पीएम ने मंदिर के विध्वंस और पुनरुत्थान की अद्भुत कहानी को स्मरण किया और इसे भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताते हुए इसे शक्ति का पुंज बताया। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया और हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है। वो साल था 1026 जब पहली बार महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और विश्वास और संघर्ष की कहानी भी है। पीएम मोदी ने उसी सभ्यता और विश्वास और संघर्ष की कहानी को अपने शब्दों में इस पोस्ट के जरिए उतारा। पीएम मोदी के इस पोस्ट और सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दिन के बारे में बताया। हर देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं और कई ऐसी तारीखें आती हैं जो अविस्मरणीय परंतु ऐसे असहनीय आघात दिए हुए होती हैं कि जिन्हें याद रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। आज 6 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सोमलिंगम नरोदृष्टा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछिता मृता सर्वम समाश्रयेत। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो इसके अपना विचार व्यक्त किया है उसमें इस श्लोक का उद्धरण दिया है कि अर्थात सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, इसका महत्व
भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है। जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा पीएम ने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थ स्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है। दरअसल पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार सोमनाथ मंदिर को लेकर पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के हमलों के बावजूद दोबारा खड़ा हुआ ये सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता के अडिग और अटल आत्मबल का प्रतीक बताया था। अब एक नजर 1026 के उस आक्रमण पर डालते हैं जिसमें महमूद गजनवी के महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट किया था। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस हमले का उद्देश्य एक महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट करना था। इतिहास के विवरण बताते हैं कि इस आक्रमण में भारी हिंसा हुई थी, नगर के लोगों पर अत्याचार किए गए और मंदिर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई थी। इन घटनाओं का प्रभाव पूरे भारत के मनोबल पर पड़ा था। सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं बल्कि बार बार उठ खड़े होने की भी है। मध्यकाल में सोमनाथ पर कई बार हमले हुए थे, लेकिन हर बार भारतीय समाज ने मंदिरों को दोबारा खड़ा किया, जिसके बाद ये मंदिर हर पीढ़ी के संघर्ष, त्याग और आस्था का भी प्रतीक बनता गया। अब एक नजर सोमनाथ पर अब तक हुए प्रमुख हमलों के बारे में भी डालते हैं। 1026 ईस्वी ये सोमनाथ मंदिर पर पहला और सबसे बड़ा हमला था जो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। 1299 इसके बाद साल 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। 1375 ईस्वी साल 1375 ईस्वी में गुजरात सल्तनत मुजफ्फर शाह प्रथम ने भी मंदिर में तोड़फोड़ किया था, जिसमें मंदिर को नुकसान हुआ था। 1451 ईस्वी साल 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा द्वारा एक बार फिर से मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1706 ईस्वी औरंगजेब ने भी साल 1706 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ है तब तब महान विभूतियों ने भी सोमनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, ताकि भक्त फिर से यहाँ पूजा कर सकें। इतनी बार टूटने के बावजूद सोमनाथ मंदिर हर बार फिर बना और यही कारण है कि सोमनाथ को भारत की आस्था, संस्कृति और पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी 11 जनवरी को खुद सोमनाथ जाएंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे, जिसमें 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम शामिल होंगे।